क्या लगता है 5 साल एनडीए अपनी सरकार चला पाएगी कि उससे पहले ही टूटने वाली? देखिए 5 साल तो वो तो बात है। हमको नहीं लग रहा कि 5 साल तक वो अपनी सरकार आगे तक ले जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है और जिस तरह से चल रहा है उसके हिसाब से इस समय सरकार चल रहा है नीतीश नायडू डिपेंड। नीतीश नायडू जिधर जाएंगे वो इनकी उधर सरकार बनने वाली है, और जिधर हम झटका देने वाले हैं नीतीश जी, तभी उन्हीं की सरकार बनेगी जी। अच्छा, नायडू देखिए नीतीश जी तो दिखाई पड़ रहे थे कि मोदी जी के पैर छू रहे हैं, तो क्या लग रहा है क्या एनडीए के साथ ही रहेंगे? सुबह का भूला यदि शाम को घर चला है उसे भूला नहीं करते हैं। तो नीतीश जी अभी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा झटका देते हैं कोई शक भी नहीं कर पाता है। वो आने वाले समय पर झटका देते हैं कि सब 4 लोगों को दिल और दिमाग में जाकर बैठता है उस झटका, तो वो अब करने वाले हैं नीतीश जी। और नीतीश जी तो इंडिया गठबंधन के तो मेंबर हैं, अदर तो है नहीं। उन्होंने ही तो पार्टी बनाई, इंडिया गठबंधन का वही पार्टी के मेंबर है, तो वो झटका देंगे। और ऐसे नहीं देंगे, खूब काफी बार देंगे झटका उनको। नहीं, अगर वो 99 वाले को साथ आ जाएंगे तो नहीं देंगे। सही बात, अगर 99 वाले को साथ आ जाएंगे तो इनको झटका नहीं देंगे। मतलब 99 वालों को सुनो, अंगूर खट्टे हैं भाई साहब आपके। जब तो पहले कोशिश करी खूब नीतीश को पटाने की, जब नीतीश नहीं आया ना तो अब अंगूर खट्टे हैं। क्या बात कर दी मैडम। एक बार जवाब ले नीतीश को। हाँ जब ये कह रहे हैं जवाब ले देखिए क्या नीतीश जी की बता रहा हूँ, अभी तक यही नहीं पता चला कि नीतीश जी इनके यार के हमारे तरफ है। नीतीश जी कब पलट जाए कोई गारंटी उनका नहीं ले सकता है। वो कब पलटी मारते हैं, अभी तो आरजेडी में थे, वो पहले बीजेपी में थे, फिर आरजेडी में आए, तो इनकी कोई गारंटी नहीं है। नीतीश जी कब झटका मारते हैं। नीतीश जी से है ना भाई साहब, बिहार में बीजेपी की एनडीए के समर्थन की सरकार है। अच्छा, बीजेपी जो है सच्ची हिंदू राष्ट्र की हिंदू वाली पार्टी है ना, हिंदुत्व को आगे रखने वाली। तो बिहार में गौ हत्या आम है, गाय का मांस खुलेआम बिकता है। बीजेपी के समर्थन से अभी भी सरकार है, पहले भी रही है, ठीक है। तो वहाँ गौ हत्या बंद क्यों नहीं होती? तो पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए ना, मांग तो कर रहे हैं हिंदू। नहीं मेरी बात सुनो, हिंदू दल यहाँ हर जगह पूरे भारत में हिंदुओं की सरकार हो गई है, मोदी जी की सरकार है, लेकिन ये मांग की जा रही है कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। यूपी में रोक लग गई ना, यूपी में नहीं हो रही। अरे कह रहे यूपी में लीगल नहीं है ना भाई, बिहार में लीगल है, कानूनी मान्यता है उसको। तो बिहार में ये मान्यता क्यों है? जब अगर हिंदू की सरकार है, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और एनडीए की सरकार है, मोदी जी वहाँ पर व्यापार क्यों कर रहे हैं बीफ का, क्यों कर रहे हैं गौ हत्या से व्यापार? अगर इतने सच्चे हिंदू हैं तो भाई क्यों नहीं नीतीश जी को कहते बंद करो इस चीज को? क्यों नहीं बंद हो रहा वहाँ, बताओ। आपके रोक क्यों नहीं लगा पा रहे? देखिए, मुझे बिहार के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर ये भाई साहब कह रहे हैं गौ हत्या के लिए, तो हम आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के अंदर गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। और बिहार में क्या, पूरे हिंदुस्तान में लगनी चाहिए, गौ माता के ऊपर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी, अच्छा एक मिनट, बीफ कंपनियां जो है, एक मिनट बोले है ना, हम बिहार से आते हैं, बॉर्डर एरिया से आते हैं, ठीक है। जो गाय की बात होती है ना, ठीक है, गौ माता की, आप वहाँ पे हर एक जगह पैसे लेके नेपाल से है ना बिहार में पार की जाती है। सिक्किम, बंगाल, सारी जगह, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह है जी। नंबर दूंगा आपको, बताओ अगर बीजेपी की पार्टियां रूलिंग पार्टी है, चलो हम दिल्ली में रहते हैं, हमने यूपी से बिहार देखा नहीं है, तो हम बिहार की बात क्या करें? मंत्री जी ने कहा है कि भारत के हो और भारत में है क्या हुआ इसमें? कश्मीर से 370 हट गए, आपको उपलब्धियां पता है। कश्मीर में 370 से क्या नुकसान थे वो पता है आपको, लेकिन बिहार के कानून नहीं पता आपको। कश्मीरी तो खुश है ना, 370 हटने में कश्मीरी तो खुश है ना। आप बताइए वहाँ बीजेपी ने अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? कश्मीर में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? अगर बीजेपी के काम से कश्मीर खुश है, कश्मीर के लोग खुश हैं, तो बीजेपी का कोई भी बंदा वो चुनाव लड़ा क्यों नहीं? वोट मिलता ना फिर, अगर खुश थे तो। अब ये तो पार्टी निर्णय लेती है, ये तो पार्टी निर्णय लेती है, कार्यकर्ता या पब्लिक तो निर्णय लेती नहीं है। नहीं लड़ेंगे। चलो अब एक तरफ तो कहते हैं गाँव हमारी माता, उधर से चंदा आता आप लोग को। एक तरफ तो कहते हैं गाँव हमारी माता है और 250 करोड़ का चंदा आता आप लोगों को, उसके लिए बताइए क्या बताएंगे आप लोग? चंदा तो सारी पार्टियां लेती आई है। अब कोई चंदा दे रहा है, अब चंदा बता के दे रहा है कि मैं गौ हत्या के कंपनी में छापा मारेंगे, उसी से लेंगे। माता से चंदा आप लेंगे वो। अब इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं, मेरे उसके बारे में जानकारी है नहीं। मैं इस बारे जानकारी नहीं, मैं कैसे बता दूं? देखिए अंकल, अब यही चल रहा है जब मेरे को जानकारी चंदा नहीं दोगे विस्फोट जो हुआ। अग्निवीर योजना के बारे में आपको क्या लगता है? अग्निवीर जो योजना है उसके ऊपर अभी सरकार ने कहा है कि रद्दोबदल करेंगे, तो उसके बारे में क्या बताएं? अभी तो दोबारा से उसमें विचार कर रहे हैं, पेपर लीक पे कानून बना रहे हैं और सरकार।
अब जिम्मेदार जो होगा पकड़ा जाएगा। कानून अब कमेटी बनाई है, सरकार जिम्मेदार होती है, हमेशा होती है। समय बलात्कार भी हो जाता था ना तो सरकार जिम्मेदार थी, ठीक है। अभी तो पेपर लीक हो गया तो कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब देश का कोई माँ बाप है कि नहीं है? कोई माँ बाप है देश का कि नहीं है? सरकार, वैसे तो मोदी जी बाप बने फिरते हैं इस देश के, अब पेपर लीक हुआ, बाप कौन है? हम पूछ रहे हैं, बताओ वो एक्शन ले तो रहे, क्या एक्शन लिया? एक बयान बताओ प्रधानमंत्री का क्या काम मोदी जी ने? सारे काम इतने सारे पूरे देश का काम देख रहे हैं और उन्होंने कानून तो बना दिया, अपनी कमेटी तो बना दी भाई। तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री से विपक्ष को इस्तीफा मांग लेना चाहिए। तो क्या इस्तीफा काम नहीं कर रहे तो इस्तीफा दो। इस्तीफा के लिए तो कहाँ इस्तीफा देंगे? ना रेल मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, मांगोगे तभी तो मिलेगा। अच्छा, पहले मोदी जी अग्निवीर योजना का बहुत ही साथ देते थे, कहते थे सही डिसीजन लिया है। अब जब से नीतीश जी आए हैं तो अब नीतीश जी खिलाफ है अग्निवीर योजना के। हाँ, तभी तो रद्द बदल कर रहे हैं ना। अगर उनके गठबंधन में अगर लोग खिलाफ है तभी तो उसमें रद्द बदल कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा अभी विचार कर रहे हैं। अभी साथ भाजपा मान रही है कि गलत था अग्निवीर योजना। अब ये तो वो बताएंगे गलत था या सही था। ये तो कानून उन्होंने बनाया, अब उसी में रद्द बदल कर रहे हैं तो कुछ तो कोई गड़बड़ होगी। क्या लगता है अब नीतीश जी और नायडू जी चलाएंगे सरकार? भाई यही तो दुर्भाग्य। नीतीश जी का एक बयान सुना था हमने पार्लियामेंट में, ऐसा बयान था, आपत्तिजनक बयान था महिलाओं को लेकर, और ये दुर्भाग्य कि उस बंदे के हाथ में देश की बागडोर आ गई कि वो डिसाइड करेगा सरकार कैसे चलेगी। पहली बात तो नीतीश जैसे आदमी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है। और अगर चुनाव लड़ भी रहे तो उसे किसी पार्टी को उसका समर्थन नहीं लेना चाहिए, भले सरकार बने ना बने। इतनी तो देश के राजनीतिक दलों में एक गरिमा बची होनी चाहिए कि ऐसे बंदे का साथ ना लो जिसको कितनी बार पलटी मार चुका हो। और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है नीतीश कुमार की, लेकिन भाई देखो राजनीति का किंग मेकर बना फिर रहा है, ठीक है। बाकी पलटी कम मार जाएंगे चाचा, पता कुछ नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य बिहार वालों का भी है। और बिहार वालों तुम्हें मूर्ख इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति तुम्हें 30 सालों से बेवकूफ बना रहा है और कह रहा है कि लालू जी का शासन याद है ना। अरे एक बच्चा 30 साल पहले पैदा हुआ तो तुम्हें देख रहा है, आज वो 30 साल का होगा, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है तो भी तुम्हें देख रहा है, और तुम कह रहे हो लालू जी का शासन याद है ना। तो नीतीश कुमार जी ने काम तो कुछ किया नहीं है, लेकिन पार्टी बदल बदल के सरकार और सत्ता में बने रहे हैं और वही फायदा अभी भी उठाया है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में नहीं होना चाहिए या राजनीति से निष्कासन होना शपथ चाहिए। लेने के लिए बने हैं अच्छा, नीतीश जी, हाँ। 9 से 10 बार वो शपथ ले चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बिहार इतना पिछड़ा राज्य है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ काम करें। जब भी वो सरकार में आते हैं पलटी मारते हैं, जहाँ उन्हें फायदा, जहाँ तरी दिखती है उन्हें वहीं दरी बिछा देते हैं अपनी नीतीश जी। और अब मैं कहना चाहता हूँ नीतीश चाचा, अगर आप चाहते हो देश के लिए कुछ करना तो आप जो है जल्द से जल्द ईमानदार सरकार के साथ आकर और अपने कार्यकाल को खत्म कर कर अब युवाओं को मौका दो, क्योंकि अब नीतीश जी का समय खत्म हो चुका है। 2025 के चुनाव में बिहार की जनता ने तय कर लिया, क्योंकि मेरे पास, मैं साल में 10 महीने बिहार की मेरे पास लेबर रहती है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है। जो बिहार की जनता, जो युवा है ना वहाँ का, वो अब चाहता है बदलाव। उन्होंने कहा जो हमारे बुजुर्गों ने करा वो अब हम भूल जाते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि देश तरक्की करे, बिहार तरक्की करे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि 5 साल छोड़िए, अभी 10 साल और हमारी एनडीए की सरकार रहेगी। मोदी जी तो 2047 तक की बातें कर रहे हैं। हाँ। उन्हें खुद नहीं पता कि 2047 तक कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। हाँ। भाई मौत जिंदगी का किसी को पता थोड़ी है। हाँ। तो मोदी जी की बातें तो ऐसी हैं कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। हाँ। मैं छत पे बैठ जाता था शाम को हवाई चप्पल पहन के, अच्छा। और मैं हवाई जहाज देखता था। हाँ। कि कोई ऐसा जहाज आ जाए जिसमें मैं सफर करने लगूं, लेकिन आज तक ना वो जहाज मिला और ना मोदी जी मिले। जी, तो क्या लग रहा है गरीबों के लिए कुछ काम हुआ? यूपी में जो सीटें कम आई, क्या लगता है गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हुए वही कारण रहा है? यही थी, जो देश के गरीब लोग हैं, आपने कभी बेरोजगार के ऊपर काम नहीं करा, आपने शिक्षा के ऊपर काम नहीं करा। आप देख रहे हो आज यहाँ जितने भी आप सोशल वर्कर लोग खड़े हो, कोई भी यहाँ नीट पे बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ सिर्फ मुद्दा होने चाहिए जो टीआरपी, जिससे उन्हें मिल सके। भाई जो देश के युवाओं के लिए जो ज़रूरत है आज के टाइम में, क्यों नीट के अंदर बार बार घोटाला हो रहा है? क्यों लोगों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप अहम फैसले नहीं ले पाए पिछले 10 साल के अंदर, इसीलिए देश ने आपको नकारा है। जो आपका 400 पार का नारा था, संविधान को तोड़ने का नारा था, लोगों ने दिखा दिया कि संविधान की जीत हुई है और एक तानाशाह की हार हुई है।
क्या लगता है वापस से इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगी, क्या एनडीए चलती रहेगी 5-10 साल? एनडीए चलती रहे और लंगड़ी लूली सरकार रहे, यही है। हाँ। और इनका लगाम जो है लगी रहेगी। थोड़ा ताबे में रहेंगे, ये अपनी मनमानी नहीं करेंगे, तानाशाही नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तानाशाही करेंगे वहीं इनकी लगाम खींचती जाएगी। इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आया तो इनसे अच्छा काम करके दिखाएगा। तो क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, तो क्या लग रहा है जल्द सरकार बदलते हुए दिख सकती है? हाँ बिल्कुल, काफ़ी नेता महाराष्ट्र से हैं जो संपर्क में हैं, काफ़ी सांसद हैं, कुछ बीजेपी के, यहाँ के यूपी के भी सांसद हैं जो संपर्क में हैं। मैं मुरादाबाद से पार्षद हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो इंडिया गठबंधन लड़ाया है हमने, लेकिन ये सरकार जैसे बनी है बनी रहे। लंगड़ी लूली सरकार है। अब चंद्रबाबू नायडू जी ने जो देखिए मुसलमानों के लिए क्या कर दिया, और मोदी जी जो है हाथ पे हाथ रखे हैं, विवश हैं बेचारे, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने 1 लाख हज यात्रियों के लिए कहा है, और मुस्लिम गरीब बुजुर्गों के लिए कहा है कि 10,000 रुपये उनको। आरक्षण की भी बात की, मोदी जी जिस आरक्षण के खिलाफ थे, अब नायडू जी ने वही मुस्लिम आरक्षण, वो मुस्लिम आरक्षण के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम उनको मुस्लिमों को आरक्षण भी देंगे। तो ये सरकार जो है चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर रहे तो इसी तरीके से लंगड़ी लूली सरकार रहे, वरना एनडीए सरकार बनाए, वो इंडिया गठबंधन बनाए। अच्छा, भाजपा ये आरोप लगा रहा है कांग्रेस पे कि झूठे वादे देकर यूपी में सीट जीत गई कांग्रेस, क्या कहना है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की तो इतनी सीटें भी नहीं आई हैं जितनी समाजवादी पार्टी की आई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक ने इनसे आहत होने के बाद में वोट किया है। अच्छा। पब्लिक जो है ऊब गई है 10 साल से, अब इनको नहीं चाहती। मोदी जी से हाथ जोड़ लिए, मोदी जी अब आप माफ कर दो, चले जाओ कृपा करके। इतनी परेशान है जनता, बहुत परेशान है। क्या कारण? इन्होंने देखिए हजारों घर बर्बाद कर दिए, लोगों को सड़क पर ले आए। अब मुरादाबाद में भी अधिग्रहण का काम चल रहा है, वहाँ भी तोड़फोड़ शुरू होएगी, तो कितने लोग बेघर होंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं, ये डेवलपमेंट के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं जिसमें हजारों लोग बेघर होंगे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमने अयोध्या को कहां से कहां पहुंचा दिया, इतना विकास किया था। नहीं पहुंचाया मैडम, लोग सड़कों पर रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं लोग। रोजी रोटी उनकी सब छिन चुकी है, मंदिर मस्जिद सब तोड़ दिए गए हैं। तो ये कैसी सरकार है जो लोग इतने विवश हो गए। इनका सांसदीय क्षेत्र, उसको अयोध्या के नाम पे, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने देश को बरगलाया, उसी जगह से हरा दिया पब्लिक ने। कितना आहत होंगे, कितना गुस्सा होगा उनके दिलों में। तो ये देखिए, गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, आहत है पब्लिक। तो योगी जी तो अपना को बुलडोजर बाबा बताते हैं, कहते हैं कि अब डर खत्म, मतलब लोगों के अंदर एक डर है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता अब नहीं, योगी जी का बुलडोजर जो है वो टाइटा फिश हो चुका है। अच्छा। और अब नहीं चल पाएगा वो बुलडोजर टाइटा फिश नजर आ रहा है, क्योंकि तो कह रहे हैं कि अभी भी सीएम तो हम ही हैं। पब्लिक ने टाइटा फिश कर दिया है, इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया है। 35 सीटें आई हैं इनकी, तो सब कुछ दिखा दिया। आम आदमी ने अपनी वोट की चोट करी है उस पर, और दिखाया है सबको।